Greeting dear children, we are doing chapter 2 of class 8 and the topic is exercise 2.5. Earlier also you are doing linear equation in one variable, so you are familiar which equations are called linear equation having degree 1. Right? Means variable is having the highest power 1. How to solve a linear equation? Earlier you have started. Now we are to solve some little difficult kind, little complicated kind of the equations. And what is the rule? You also know कि whenever we have to solve the equation, we keep the constant on one side and variable on the other side. For example, if it is 2x minus 3 equal to 5x minus 6, 2x variable term, जिसमें भी अननोन टर्म होती है उसको वेरिएबल कहते हैं. 5x वेरिएबल टर्म, 3 कांस्टेंट, 6 जिसकी सिर्फ फिक्स वैल्यू है, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसको कांस्टेंट कहते हैं. तो वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ. 5x बड़ा वेरिएबल है, 2x छोटा है, तो इस 2x को उधर ले आए, इस -6 को उधर ले गए क्योंकि ये माइनस का है, इसको दूसरी तरफ. रूल तो यही था, कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल दूसरी तरफ. तो यहाँ आ गया -3, माइनस का 6 जब इक्वल के साइन के इधर ट्रांसपोज होगा तो +6 इक्वल टू 5x यही, ये 2x उधर गया तो -2x. इक्वल के साइन के दूसरी तरफ शिफ्ट होने पे साइन चेंज. 5x minus 2x is 3x and -3 plus 6 is 3. 3x is equal to 3 तो x क्या आ गया? 3/3 1. और इसी तरह का एक और क्वेश्चन, 8x minus 7 is equal to 9. वेरिएबल टर्म, कांस्टेंट, कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट को एक तरफ ले जाए तो 8x is equal to 9, ये -7 उधर गया तो +7, 9 plus 7 is 16. 8x is equal to 16, 8 into x 16 है तो x क्या होगा? 16/8, क्योंकि ट्रांसपोज किया, उधर लेकर गए तो मल्टीप्लाई वाली चीज डिवाइड में चली जाएगी, तो x is equal to 2 आ गया. दूसरा रूल है ट्रांसपोज द कोफिशिएंट फ्रॉम वन साइड टू अदर इफ इट इज इन मल्टीप्लीकेशन और डिविजन ऑफ होल टर्म. जैसे यहाँ पे देखो 5 होल ब्रैकेट x minus 7 is equal to 25. 5 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन में है तो इस 5 को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो x minus 7 is equal to 5 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में था वहां जाएगा तो डिवाइड. 25/5 आंसर आ गया. x minus 7 is equal to 5. आप यहाँ पे कांस्टेंट ये है -7, ये भी कांस्टेंट है पर ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक तरफ, कांस्टेंट को दूसरी तरफ. माइनस का 7 उधर जाएगा तो प्लस. x is equal to 5 plus 7 12. x is equal to 12. आगे देखिए, अब यहाँ देखो, आप मुझे बताइए क्या इस 8 को ट्रांसपोज कर सकती हूँ? यहाँ लिखा है x/8 minus 5 is equal to 4, क्योंकि LHS ये पूरा है पर 8 सिर्फ इसके नीचे है तो ये ट्रांसपोज नहीं होगा. इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस -5 को उधर ले जाना पड़ेगा. देख रहे हो, जब तक पूरे के अपॉन में नहीं था, पूरी लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में 8 नहीं था, मैं इसको नहीं ले जा सकती वहां. तो x/8 एक ही वेरिएबल टर्म है, यही रहेगी. -5 उधर चला जाएगा. 4 plus 5, 4 plus 5 is 9. x अपॉन 8 is 9. अब यहाँ सिर्फ x है और x के अपॉन में 8, तो अब इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो x is equal to 9 into 8, that is equal to 72. x is equal to 72. अब समझ में आया? ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 5, x minus 3 पूरे के अपॉन में 5 is equal to 4. अब क्योंकि ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड के अपॉन में है तो इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं. तो इट विल बी x minus 3 is equal to 4 into 5. x minus, oh my god, x minus 3. x minus 3 is equal to 4 5 the 20. x minus 3 is equal to 20. अब ये माइनस का 3 उधर ले जाएं तो
x इज इक्वल टू 20 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू 23। ये आंसर आ गया। क्या आप सबको समझ आ रहा है? तो रूल क्या क्या है? कीप वेरिएबल ऑन वन साइड एंड कांस्टेंट ऑन अदर साइड। पर अगर सबके नीचे, सब टर्म्स के नीचे अलग अलग डिनोमिनेटर होगा तो हम कोशिश करेंगे उसको पहले सॉल्व कर लें, उसका एलसीएम ले लें, फिर उसके बाद ट्रांसपोज करें। नहीं तो डिपेंड्स, दोनों तरीके से सॉल्व हो सकता है कि पहले कांस्टेंट वाली सारी टर्म्स को एक तरफ रखो, वेरिएबल वाली सारी टर्म्स को दूसरी तरफ रखो, उसके बाद ट्रांसपोज कर दो सिंप्लीफाई करके। सिंप्लीफिकेशन जिससे आसान लग रही हो आपको उसको फॉलो करेंगे। इतना समझ आया? एक्सरसाइज शुरू करें। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। यहां से शुरू करती हूँ ताकि रूल्स लिखे रहें। रूल्स होंगे तो उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 1। See here, question says सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। x by 2 minus 1 by 5 is equal to x by 3 plus 1 by 4। इक्वेशन सॉल्व करनी है। जस्ट सी हियर, अब इसमें देखो, ये वेरिएबल, ये भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट्स को एक तरफ और वेरिएबल को दूसरी तरफ। क्या करेंगे? x बाय 2, ये x बाय 3 इक्वल के साइन से इस तरफ आ रहा है तो इट विल बिकम माइनस एक्स बाय 3। 1 बाय 4 अपनी जगह पे ही है, यही रहेगा। ये वाला माइनस 1 बाय 5 उधर जा रहा है तो इट विल बिकम प्लस 1 बाय 5। राइट? अब देखो, ये दोनों कांस्टेंट टर्म, वेरिएबल टर्म्स एक तरफ आ गई, कांस्टेंट्स दूसरी तरफ। वेरिएबल और कांस्टेंट सबको पता है, जिसमें x, y अननोन टर्म होती है उसको वेरिएबल, और जिसमें फिक्स्ड वैल्यू होती है, कोई वेरिएबल नहीं होता, उसको कांस्टेंट कहते हैं। नाउ टेक एलसीएम। एलसीएम ले लें। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 तो 3x, माइनस 3 2 जा 6 तो 2x। यहाँ भी अपना एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 को प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एलसीएम 4 5 दा 20 होगा। 4 5 दा एंड 5 4 दा, तो क्या आ रहा है हमारे पास? 9 बाय 20। 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x बाय 6। x बाय 6 इज इक्वल टू 9 बाय 20। अब यहाँ पे सिर्फ अपॉन वाली चीज थी, उधर ले जाएंगे। हमें तो x निकालना है, x को यहाँ रखते हैं। 6 इंटू 9 बाय 20। सॉल्व कीजिए। 2 3 जा 6, 2 10 जा 20, और कैंसिलेशन नहीं होती है तो 3 9 जा 18 बाय 10। चाहे तो 1.8 कहिए या फिर 1:8 बाय 10। यहाँ सिंप्लीफिकेशन हो सकती है 1:4 बाय 5। माय गॉड, कितनी बड़ी गलती कर दी ना मैंने। 3 9 जा 27, 27 बाय 10 इज 2.7 और 2:7 बाय 10। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक। देखिए, कोई भी हमसे भी गलती हो जाती है थोड़ी सी, अगर हम थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाएं तो मिस्टेक हो सकती है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल while doing the petty calculations. See, question number 2, same way. Let us do here question number 2. n by 2 minus 3n by 4 plus 5n by 6 is equal to 21. आप देख रहे हो इस क्वेश्चन में हमारे लिए एक हेल्प हो चुकी है। क्या? ये भी वेरिएबल है,
अननोन टर्म है यहाँ पे, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो एक काम तो हमारा हो रखा है, हमें नहीं करना। तो अब हमें क्या करना होगा, इन सबको टेक एलसीएम, टेक एलसीएम, सीधा एलसीएम पे आ गए हम। 2, 4 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 12, 2, 6 द 12, तो 6n माइनस 4, 3 ज 12, तो 9n प्लस 6, 2 ज 12, तो 10n। यहाँ एक ऐसा स्टेप आ चुका है जहां बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं बच्चे, लिखते हैं 6n माइनस 9n एंड 10n हो जाएगा माइनस 19n। इट इज रॉन्ग। ये प्लस की टर्म है, ये भी प्लस की टर्म है, इन दोनों को आपस में ऐड कीजिए और माइनस n को सब्ट्रैक्ट कीजिए। बी वेरी वेरी केयरफुल हियर। तो 6 प्लस 10 इज 16n माइनस 9n by 12 is equal to 21. 16 minus 9 is 7n by 12 is equal to 21. अब ये क्या हो रहा है, 7 by 12 यहाँ पर है, वहां जाएगा, ये इसका कोफिशिएंट है, तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, 7 by 12 इंटू n था 21, तो n क्या आ जाएगा, ये 12 ऊपर और ये 7 नीचे। 21 इंटू 12 बाई 7, 7 से कैंसिल कीजिए, 7 3 जा 3 12 जा 36, तो n आ गया 36। आई होप आपको समझ आ रहा है, समझ पा रहे हैं आप। और करेंगे क्वेश्चंस इसी तरह से, लेट अस डू। तब तक आप भी ट्राई कीजिए क्वेश्चन और हम भी करेंगे फिर।